पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा था और उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम बेस्ट स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ये जाना था। इस वीडियो में हम उसी की कंटिन्यूएशन करेंगे आगे और 3 बेस्ट स्टॉक्स जो हमें मिले थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली बार मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ, जिन्होंने पहले पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये स्टॉक्स कहाँ से आए और कैसे आए, तो इसलिए पहले पुरानी वीडियो देख लेना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। उसके बाद इस वीडियो को देखना। हमने निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स को आपस में कंपेयर किया था और उसमें से 3 बेस्ट स्टॉक्स हमने निकाले थे, एक्चुअली 4 निकाले थे लेकिन एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया। 3 बेस्ट स्टॉक्स हमने निकाले हैं। ये 3 बेसिकली है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है डेविस लैबोरेटरीज, तो इसकी बात करते हैं। मैंने चार्ट सामने खोल रखे हैं, दोनों ही निफ्टी 50 एक तरफ खुला हुआ है, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 खुला हुआ है। ये हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 खुला है एक साइड हमारा डेविल्स लैब का चार्ट खुला हुआ है। सो ये पहली बात तो ये स्टॉक जो है वो इन्वेस्टिंग के पर्पज से नहीं है, ये ट्रेडिंग के पर्पज से है, स्विंग ट्रेड। कुछ हफ्तों में पोटेंशियली अगर निफ्टी यहाँ से अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर इन स्टॉक्स के अपसाइड और अच्छा मोमेंटम करने के कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस है। क्यों ऐसा क्यों है ये वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार अगर रिकैप करें तो जो ये निफ्टी का फॉल आया है पिछले कुछ दिनों में, इन स्टॉक्स ने इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया है और जो इनका एक मेजर ट्रेंड है उसको अलाइंड रखा है, अपने सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा है। दैट इज द रीजन कि एक स्विंग ट्रेड अगर निफ्टी अब यहाँ से अपसाइड जाता है तो ये और अच्छे से अपसाइड जाएंगे और अच्छे से अपने हाइस तोड़ेंगे और अच्छे रिटर्न देंगे। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से इन स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं और उसी बेसिस पे हमने तीनों स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा है डिविस लैबोरेटरीज। इस शेयर की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे 9 अक्टूबर को जब मार्केट पूरा करेक्ट किया था, पहली बात तो साइडवेज था जब मार्केट अप ट्रेंड में था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, लेकिन ये स्टॉक जो था हमारा साइडवेज था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मार्केट ने करेक्शन करना अपना शुरू किया उस टाइम पे इस शेयर ने अपना हाई तोड़ा, मतलब ब्रेकआउट किया, अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ब्रेकआउट किया और फर्दर कंटिन्यूएशन करी आफ्टर द करेक्शन। और उसके बाद इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया है, एक लोअर हाई बना के फिर से जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तब ये स्टॉक हमारा थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ है। लेकिन फिलहाल के कुछ दिनों में देखेंगे, अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करी जाए तो ये जो शेयर है जब हमारा निफ्टी 50 कम्प्लीटली साइडवेज है, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स में ही है, तब ये शेयर अपने हाईस को तोड़ के फिर से एक एक हायर लो बनाने के बाद अपसाइड में कंटिन्यूएशन करके हमें स्ट्रेंथ शोकास्ट कर रहा है। इसीलिए डिविस लैब्स कंसिडर किया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। ऑब्वियसली एक बेसिक स्टॉप लॉस हमारा जो जाएगा वो इस लेवल के अराउंड जाएगा, 5650 के अराउंड, और टारगेट्स एनीवेयर अबव 6 to 7-8। जब भी ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा, जब भी किसी दिन एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनेगी, उसी दिन हम इसको बुक कर लेंगे। अगर रेशियो की बात करी जाए तो एक बार हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना के देख लेते हैं। हमारी ये पोजीशन जो होगी एटलीस्ट 1:2 हमको ये टारगेट दे के जाएगी। सारे ही पोजीशन हमारी 1:2 तो मिनिमम होंगी स्विंग ट्रेड्स जो हम कर रहे हैं। बट द ओनली कंडीशन इज, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर निफ्टी यहाँ से नीचे क्रैश करता है तो इसके स्टॉप लॉस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और लेकिन अगर मार्केट अपसाइड कंटिन्यूएशन करता है तो टारगेट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए अगर निफ्टी 50, पर्सनली ये एक एडवाइस है, अगर 24,500 को निफ्टी 50 डिसाइसिवली किसी दिन ब्रेक करते स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनाता है, उसके बाद ही कंसिडर किया जाए कि हाँ पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अभी बनाना ऑन द रिस्कियर साइड है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्ट लेके बैठना होता तो आप कभी भी ले लो उसको, लेकिन हम टाइम इज मनी, लेकिन हम टाइम पर खेल रहे हैं, हमें सिर्फ स्विंग ट्रेड करनी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, अगर निफ्टी ने स्ट्रेंथ नहीं शोकास्ट करी तो हो सकता है हम टाइम रहते हमारा स्टॉप लॉस बचा लें, लेकिन टारगेट मिलना कंपेरेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर दूसरे शेयर की बात करी जाए, दूसरा जो हमारा शेयर है वो है HCL टेक्नोलॉजीज।
HCL टेक्नोलॉजीज का हम एक बार चार्ट खोल लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, अगर इसके चार्ट की बात करी जाए, ये भी सेम आप देखेंगे, मार्केट पूरा अपसाइड डाउनसाइड पूरा अपना जब पहले यहाँ तक अगर आप नोट करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मार्केट भी अपसाइड जा रहा था, ये भी अपसाइड जा रहा था यहाँ तक, इस पॉइंट तक दोनों अपसाइड जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने करेक्शन करी है तो इस शेयर ने होल्ड किया है। लेकिन फिलहाल ये एक कैंडल जो है रेड कैंडल, ये एक नेगेटिव साइन है, ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको ये शेयर ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कंडीशन सेम है, अगर निफ्टी ने यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाई और मिनिमम इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ही इसमें एक फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड वो है, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अलाइंड है। निफ्टी के करेक्शन के बाद इन तीनों में से किसी भी शेयर ने उतनी वीकनेस नहीं दिखाई है जो कि बाकी शेयरों ने दिखाई है। बाकी शेयर 20 से 40% करेक्ट हुआ है। ये बहुत एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है जो कि किसी भी शेयर में आती है। तो इसलिए ये हमारा सेकंड स्टॉक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर तीसरे शेयर की बात करी जाए तो वो टेक महिंद्रा। फिर से रिपीट करूंगा, तीनों शेयर्स इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तीनों स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। टेक महिंद्रा की अगर बात करी जाए, सेम कहानी है। हालांकि फिर से वही चीज़ है कि 30 अक्टूबर तक तो होल्ड कर रहा था, लेकिन ये दिवाली के आसपास इसने थोड़ा सा एक डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाया है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एडवांटेज हमें ही, अगर हम थोड़ी सी रिस्की ट्रेड लें और हम निफ्टी 50 के ब्रेकआउट का वेट ना करें और अभी ट्रेड बनाए, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बन रहा है और पोटेंशियल टारगेट इसके बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पोटेंशियली हम 1:4 भी बुक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें तीनों शेयर के हमने बारे में बात करी और कैसे पोटेंशियली स्विंग ट्रेड्स के लिए ये अच्छे शेयर हैं विद लॉजिक। लॉजिक पुरानी वीडियोस में समझा दिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो बनाई गई है। तीनों शेयर के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगेन आई वुड रिपीट, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसको आप सिर्फ एक एजुकेशनल तरीके से सोचिए। असलियत में पैसा एक ही बार में ना लगा के, पहला मार्केट के करेक्शंस तो आते रहेंगे, अभी खाली स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए कि अब अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करता है निफ्टी तो ये शेयर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और सिमिलरली अगर डाउनसाइड जाता है तो ये कितना डाउन जाते हैं। उस हिसाब से पहले थोड़ा सा मार्केट में समझिए कि कैसे क्या मोमेंटम आ रहा है और कैसे क्या स्टॉक्स, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो एक रेड कैंडल है, ये कहीं ना कहीं एक रेड साइन भी है और कहीं ना कहीं एक ग्रीन साइन भी है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया इसने। लेकिन हमको अब अगर स्ट्रेंथ ये शेयर नहीं दिखाएगा तो कोई फायदा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस ही जाएगा, भले ही छोटा है लेकिन चला जाएगा। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो थी तीनों शेयर्स के बारे में बात करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग वॉल्यूम थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जो हम शेयर सेलेक्ट करते हैं इनमें हम अगर वॉल्यूम्स को भी कंसिडर करें तो कैसे एक और अच्छी एक एज हमें मिल सकती है, एक प्रोबेबिलिटी और हमारे एक फेवर में हो सकती है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।